नमस्कार। मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में सौतेले भाई को गोलियों से किया छलनी, मौके से हत्यारे को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। श्रावणी मेले की तैयारी हुई पूरी, बाबा की नगरी में कांवड़ियों की चहल पहल बढ़ी। जिलाधिकारी ने मेले की तैयारी की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। रालोसपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं उपवास आंदोलन पर रहकर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया शिक्षकों का सत्कार। और 20 दिनों में मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के जिलाधिकारी द्वारा दिलाए गए भरोसे के बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों ने 12वें दिन अनशन तोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। बेला थाना क्षेत्र के धीरन छपरा गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर सौतेले भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से पुलिस ने हत्यारे भाई को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बेला थाना क्षेत्र के धीरन छपरा गांव में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद को लेकर शुक्रवार की दोपहर सैयद अली नामक व्यक्ति ने अपने सौतेले भाई मोहम्मद हैदर को गोलियों से भून दिया। घर में ही हुई इस घटना की सूचना मिलते ही बेला थाना और मिठनपुरा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में सैयद अली को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना स्थल की जांच पड़ताल के क्रम में और मोहम्मद सैयद की ली गई तलाशी के दौरान हत्या में प्रयुक्त हथियार और 3 खोखा भी बरामद कर जब्त किया है। पुलिस ने घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए परिवार के लोगों तथा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। उधर परिजनों ने बताया कि संपत्ति को लेकर दोनों सौतेले भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को दोनों सौतेले भाई मोहम्मद हैदर और सैयद अली के बीच विवाद बढ़ा। इसी क्रम में सैयद अली ने अपने सौतेले भाई मोहम्मद हैदर को गोलियों से भून दिया। 3 गोली लगने से मोहम्मद हैदर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि सैयद अली अपने सौतेले भाई मोहम्मद हैदर के साथ साथ परिवार के लोगों और अन्य सदस्यों के साथ भी घर में अक्सर मारपीट करता था। शुक्रवार की दोपहर दोनों भाइयों के बीच घर की छत पर मारपीट हुई। इसी क्रम में सैयद अली ने अपने सौतेले भाई पर हथियार से गोलियों की बरसात कर दी। इस घटना में मोहम्मद हैदर की तत्क्षण मौत हो गई। ये जमीन के लेकर के यानी हमारे संपत्ति ये सौतेला बेटा हुआ, समझे? तो ये लोग पहली पत्नी से या दूसरी पत्नी? पहली पत्नी और दूसरी पत्नी का लड़का गोली मारा और मार करके फेंक दिया संपत्ति के लालच। तो उसकी गिरफ्तारी हो गई? हाँ, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मौके से हथियार के साथ हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेला छपरा में करीब 11:30 के आसपास सूचना मिला कि सौतेला भाई है किसी बात को लेकर, घरेलू विवाद को लेकर के गोली मार दिया है। सूचना पर वहाँ जाकर देखे तो उसका डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था। काफ़ी लोग जमे थे वहाँ पे। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एसकेएमसीएच। मर्डर वेपन की बरामद की हुई? हाँ, हथियार देसी कंट्रीमेड पिस्टल है और खोखा भी बरामद हो गया उसका। कुल कितनी गोलियां मारी गई सर? अभी तो प्रतीत होता है 3 गोली इसको लगा है। 6 खोखे बरामद हुए हैं। जिला में आज एक सौतेले भाई ने अपने भाई की हत्या की है। तो माँ की दवाई को लेके उसमें कुछ इशू हुआ था, झगड़ा हुआ था। उसने एक देसी पिस्टल से हत्या किया है। अक्यूज अरेस्ट हो गया है। जो हथियार है जिसे हत्या किया गया वो भी बरामद हो गया और 3 खाली खोखा भी बरामद हुआ। प्रॉपर्टी डीलर बिजली सहनी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त उमाशंकर सहनी को पुलिस ने उसके कोल्हुआ दादर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर बिजली सहनी हत्याकांड मामले में फरार चल रहे इस मामले के मुख्य अभियुक्त उमाशंकर सहनी को अहियापुर थाना पुलिस ने गुरुवार की रात उसके घर से छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उमाशंकर सहनी के खिलाफ बरमपुरा और अहियापुर थाना में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले से उसका नाम जिले के दागी पंजीक में भी दर्ज है। पिता महावीर सहनी जो दादर के रहने वाला है, एक कांड संख्या 708/18 में प्राथमिकी अभियुक्त था। वो फरार था। उमाशंकर सहनी और लंगड़ा पेशर महावीर सहनी साकिन दादर के रहने वाला है, जो अहियापुर थाना कांड संख्या 708/18 में प्राथमिकी अभियुक्त था और गिरफ्तारी की वजह से फरार था।
गुप्त सूचना मिली कि एक घर पर आया हुआ है, जिसे छापामारी किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से और पुलिस बल के सहयोग से इसे गिरफ्तार किया गया है। और सूचना मिली कि ये मृतक को बला फुसला कर ले गया था, जिसका हत्या हुआ है दोनों को। और ये पूर्व से 5 कांड के अभियुक्त है, जो आपराधिक मामला में है। अपहरण, लूट, डकैती, चोरी वगैरह की कांडों में पूर्व से है। और इसके विरुद्ध दागी खोला गया है, दागी भी है जो त्रैमासिक है। इसका जांच होते रहा है अभी तक, जिसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में सुपुर्द किया गया। कोई कारण बताया गया है अभियुक्त के द्वारा कि हाँ किस कारण हत्या हुई थी? एक कारण बता रहे हैं कि पुरुष से दुश्मनी थी और जमीनी वगैरह मामला था, जिसमें लोग के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। अय्यापुर थाना क्षेत्र से क्यूआरटी ने हरियाणा के 2 लोगों को जाइलो कार पर लदे 546 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर स्थित एक लीची बागान के पास से क्यूआरटी ने जाइलो कार पर लदे 546 बोतल विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों धंधेबाज हरियाणा का प्रदीप और राज्यपाल बताया गया है। दोनों यूपी नंबर की जाइलो कार से शराब लेकर मुजफ्फरपुर आए थे। टीम के द्वारा मेरे द्वारा जो है छापामारी किया गया। एक जाइलो पुलिस को देख के भागने लगी, जिसको खजेर से पकड़ा गया। इसमें दारू मिला और 2 आदमी भाग रहे थे उतर के, उसको खजेर के पकड़ा गया। इसका नाम, एक का नाम प्रदीप है और दूसरा का राज्यपाल नाम है। दोनों हरियाणा का राज्यपाल है। जो है दारू जो है 750 ml का 330 रॉयल स्टैग जब्त किया गया है। और जो है 546 पीस 180 ml का रॉयल स्टैग जब्त किया गया है। और 9 पीस ब्लेंडर 750 ml का जब्त किया गया है। जाइलो जब्त किया गया है। 5 मोबाइल, 2 सैमसंग का बड़ा मोबाइल और 3 छोटा मोबाइल को जब्त किया गया है। विधिवत कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए अय्यापुर थाना को सुपुर्द किया गया है। सभी बालिका गृह मामले के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नगर में प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बालिका गृह आश्रम में रह रही बच्चियों के साथ हुई यौन शोषण मामले के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान माले के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। भाकपा माले के सदस्यों ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार की कार्रवाई से लगता है कि इसमें रसूख वाले लोग शामिल है, जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के यहां आने से इस बात की पूरी संभावना दिखाई पड़ती है कि यह काम अन्य बड़े लोगों की संलिप्तता की वजह से हो रहा था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बच्चों के यौन शोषण का मामला पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। बिहार सरकार की जो कार्रवाई है उससे कुछ बड़े रसूख वाले लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। भाकपा माले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड समेत बिहार के तमाम बच्चों के आश्रय गृह, रिमांड होम सहित तमाम बच्चों के रहने की जगहों के सुरक्षित रखने की मांग करता है। और इस मामले में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को बर्खास्त करने की मांग करता है और इसके साथ ही उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को की गिरफ्तारी की मांग करता है। बिहार सरकार का जो रवैया है, जिन आश्रय गृहों को सरकार की ओर से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उनके व्यवस्थित जीवन की गारंटी की जानी चाहिए थी। टाटा एक संस्था की जांच के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि वहां का जीवन बच्चों के लिए नरक जैसा है। इसीलिए बिहार सरकार की संलिप्तता, बड़े लोगों, रसूखदार लोगों की इसमें संलिप्तता और स्थानीय विधायक सुरेश शर्मा की इस मामले में चुप्पी
ये तमाम चीजें दर्शाती है कि ये मामला बड़े लोगों की सह पर हो रहा था। श्रावण शुरू होने के साथ ही बाबा की नगरी में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले की तैयारी पूरी कर ली है। सावन की शुरुआत के साथ ही बाबा गरीबनाथ की नगरी में लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने शुक्रवार को DN9 स्कूल परिसर में जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रबंधन के लोगों के साथ बैठक कर मेले की तैयारी की समीक्षा की। इस अवसर पर जल बोझी वाले घाट से लेकर बाबा के मंदिर तक की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कांवड़ियों की सेवा सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। बाबा गरीबनाथ के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। लगभग 27 जगहों पर जो भक्तगण आएंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। शौचालय, नहाने का व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, सारी व्यवस्थाएं की गई है। उसके अलावा 5 जगहों पर जो बड़ा कैंप 15,000 10,000 के आसपास का बनाया गया, जो एक कैंप आज यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ वाटरप्रूफ पंडाल इत्यादि सब बनाए गए हैं और उनके लिए वहाँ सारी व्यवस्था की जा रही है। और हम लोगों का यही लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को हम लोग विभिन्न कैंपों में ठहरा पाएंगे और कंट्रोल्ड वे में हम लोग ले जाएंगे। बिजली की व्यवस्था भी, लाइटिंग की व्यवस्था भी पूरी जगहों पर की गई है और गर्म पानी, ठंडे पानी का भी इस्तेमाल सब जगहों पर इंतजाम किया जाएगा। और हम लोगों ने कुल लगभग 300 जगहों पर, 300 से अधिक जगहों पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और फोर्स डिप्लॉय किया है। उड़नदस्ता बनाए हैं, 60 जगहों पर ड्रॉप गेट लगाया है, 37 हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है, 4 हमने मेन कंट्रोल रूम बनाया है, 4-5 जगहों पर NDRF की टीम लगा रहे हैं। कुल जो 6 घाट है वहाँ पर गोताखोर भी लगा रहे हैं और 9 का डिप्लॉयमेंट, महाजाल का डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं ताकि कहीं भी भक्तजन के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं हो सके। और हम लोग पूरी राज्य सरकार पूरे मेला को भक्तजनों के लिए बहुत अच्छा बनाने के लिए संकल्प है। सैटरडे संडे का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस रूट में नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बना लिया है। वो न्यूज़पेपर में परसों तक आ जाएगा कि जो 3 दिन है उस दिन पूरी तरह ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से रहेगा। जो विद्यालय हैं टाउन के अंदर में, जो भी विद्यालय है उनको 144 के अधीन हम लोग सोमवार के दिन बंद रखेंगे। 300 के करीब है। उसके अलावा हमारे ड्रॉप गेट्स हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं, तो सब जगह पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारे मोबाइल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर हैं, CCTV भी लगे हैं। तो भी आज ब्रीफिंग में आपने यही इनको बोला है पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को कि आपस में समन्वय बना के रखें और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पे वहाँ पहुँच जाएँ ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं, भीड़ जब शुरू होती है होना उससे पहले आप लोग उपस्थित हो ताकि किसी तरीके की दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में है ट्रैफिक रेगुलेशन भी का दूसरा चैलेंज है, उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की गई, जिसके लिए मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित भी किया जाएगा ताकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो कि कहाँ पे जब ट्रैफिक है तो एडवांस में एडवर्टीजमेंट कर दिया जाएगा। बाकी यही है, इनको भी ये बोला गया है कि जो कांवड़िया है उनसे अच्छे से व्यवहार करें, कहीं पर भी किसी दुर्व्यवहार की या अन्य कोई शिकायत पुलिस पदाधिकारी की या मजिस्ट्रेट की नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा वरीय पदाधिकारी भी मोबाइल रहेंगे, पेट्रोलिंग हमारा जो DSP हैं, SP हैं, मैं खुद हूँ, DM साहब हैं, हम लोग खुद भी पेट्रोलिंग पे रहेंगे, हमारे प्रतिनिधित्व में रहेगा कि कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जो मंदिर की व्यवस्था थी उसमें और सुधार करते हुए स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ा दी गई। पिछले साल 1000 थी, इस पर 1400 से ऊपर स्वयंसेवक हैं और सेवा दल के सदस्य हमारे प्रभा सिनेमा चौक से लेकर और छाता विहार तक एकदम लगातार प्रयासरत रहेंगे ताकि किसी भी कांवड़िया या भक्त जो स्थानीय है उनको जल चढ़ाने में कोई कष्ट न हो। सबका जल अर्घा में गिरे और वो अर्घा से जल होते हुए बाबा के सर पे गिरे, जल हो, बेलपत्र है, फूल है, प्रसाद है, वो सही सलामत बाबा के मस्तक पर चढ़ेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रालोसपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं उपवास आंदोलन पर रहकर समाहरणालय परिसर में शिक्षकों का सत्कार किया। समाहरणालय में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा में सुधार, शिक्षक सत्कार तथा शिक्षकों का सम्मान को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया, जिसमें रालोसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। उपवास के दौरान जिले के कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। रालोसपा ने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से पूरे बिहार में आज शिक्षक के सम्मान में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपवास का कार्यक्रम रखा गया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनको, उन शिक्षकों को हम लोग सम्मानित भी अभी करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बेला के रामकृष्ण सेवा आश्रम में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बेला रोड स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 200 भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कोलकाता के बेलूर मठ के स्वामी पीताम्बरानंद महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भक्तों को ध्यान करने के तरीके के बारे में बताया। इसके अलावा स्वामी गुणानंद एवं सुनिश्चित आनंद ने भजन प्रस्तुत किया। आज श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें सुबह 4:30 बजे से ही मंगल आरती, उसके बाद वेद पाठ, उसके बाद पूजा के रस्म हुआ और फिर 9 बजे से भक्तों के लिए पंजीकरण और भक्त सम्मेलन की तैयारी के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक भक्त सम्मेलन चला, जिसमें स्वामी सुनिश्चयानंद महाराज ने वेद पाठ किया। स्वामी दयासारानंद महाराज ने रामकृष्ण के जीवन से आध्यात्मिक पाठ कर भक्तों को नया मार्ग दिखलाया और उसके बाद स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भजन प्रस्तुत कर मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, समाधि में जाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बताया। फिर स्वामी भावात्मानंद ने मेडिटेशन कैसे किया जाए, उसकी क्या विधि हो, पर उन्होंने बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान और उसका प्रायोगिक रूप भी बतलाया। इसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी भक्त और सभी स्वामी लोग स्वामी रामकृष्ण, परमहंस विवेकानंद और माँ शारदा को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद चाय का अवकाश हुआ। फिर ध्यान, धारणा और साधना के बारे में स्वामी मनोरंजनानंद महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। सदर अस्पताल में आवेदकों का प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सदर अस्पताल में ITI में नामांकन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने आए अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट न बनाने को लेकर हंगामा किया। दरअसल सदर अस्पताल में आज सुबह से ही सैकड़ों ITI के छात्र फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंचे थे। सदर अस्पताल में 8 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक ही आवेदन जमा किया जाता है। जैसे ही 2 बजा अधिकारी लंच करने के बहाने से काउंटर छोड़ चले गए। इसके बाद बचे हुए अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने बताया कि 30 जुलाई तक आवेदन जमा करने का अंतिम तारीख है। अगर हम लोग आवेदन नहीं जमा कर पाए तो साल बर्बाद हो जाएगा। एडमिशन के लिए, फिटनेस के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग का मतलब सर्टिफिकेट बनाया नहीं जा रहा है। अभी 8 बजे स्टाफ आगे नहीं करते हैं और 12 बजे का आदमी चले गए और उसके बाद 2 बजे भी यहाँ पे छोड़ कर चले गए। क्या कहा गया? क्या बोला गया? क्या भी बोला गया है कि बोलो समय हम लोग का हो गया, बंद होने का समय हो गया और स्टाफ 12 बजे से गया है। आपका कब तक डेट है? हम लोग का लास्ट डेट है 30 तारीख तक। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। भारत की अघोर तांत्रिक तंत्र मंत्र विषय पर कई किताब लिख चुकी चर्चित कार्यक्रम बिग बॉस सीजन 11 से चर्चा में आई डॉक्टर शिवानी दुर्गा। उन्होंने सिटी न्यूज से साझा की अपने जीवन के कुछ अनसुने अनछुए पहलू। तो देखना ना भूले इस रविवार 29 जुलाई शाम 7 बजे शहर के सितारे, सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर पर। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350 91378
7635091387, 7635091396। जीनियस, नाम ही पहचान है। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल। बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगवरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है।
यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777।
बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। भारत की अघोर तांत्रिक तंत्र मंत्र विषय पर कई किताब लिख चुकी चर्चित कार्यक्रम बिग बॉस सीजन 11 से चर्चा में आई डॉक्टर शिवानी दुर्गा। उन्होंने सिटी न्यूज से साझा की अपने जीवन के कुछ अनसुने अनछुए पहलू। तो देखना ना भूले इस रविवार 29 जुलाई शाम 7 बजे शहर के सितारे, सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जिला अधिकारी के साथ हुई समझौता वार्ता के बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को 12वें दिन आमरण अनशन समाप्त कर दिया। होमगार्ड बहाली में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाकर बहाली से वंचित मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को बहाल करने की मांग को लेकर बीते 12 दिनों से समाहरणालय में आमरण अनशन पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों और वाईएसएस के सदस्यों ने शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त की पहल पर जिला अधिकारी के साथ हुई सकारात्मक समझौता वार्ता के बाद शुक्रवार को 12वें दिन आमरण अनशन समाप्त कर दिया। जिला अधिकारी ने अनशनकारियों को आश्वासन कराया कि होमगार्ड बहाली में हुए फर्जीवाड़ा मामले की 20 दिनों के भीतर जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेधा सूची में शामिल होने के बाद भी बहाली से वंचित होमगार्ड अभ्यर्थी कंचन कुमारी, दुर्गावती कुमारी, संगीता झा, अरुण कुमार सिंह आदि के दस्तावेजों को विभाग से निकलवाकर उसकी जांच करा कानून संगत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के अनुसार इस मामले की जांच के लिए एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी के उपरोक्त आश्वासन पर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। ज्ञात हो कि 11 दिनों से अनशन पर बैठे अनशनकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा उनकी शुद्धि नहीं लिए जाने की स्थिति में आमरण अनशन के 12वें दिन शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष सामूहिक आत्मदाह करने की घोषणा की थी। अनशनकारियों की इस घोषणा के मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने जिलाधिकारी को इस मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। आयुक्त के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने अनशनकारियों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देकर आमरण अनशन समाप्त करवाया। आज अनशन का 11 दिन बीत गया था। 12वां दिन आज जिला अधिकारी के कार्यालय के समक्ष लगातार धांधली पूर्वक होमगार्ड का बहाली किया गया और इतनी बड़ी धांधली थी इस होमगार्ड में कि एक वृद्ध व्यक्ति जो 3 साल बाद रिटायर होने वाला है उसको पैसे की डिमांड करके उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा था और केस का लगाया जा रहा था कि उस केस में उस वृद्ध व्यक्ति को क्लीन चिट है और सीट होते हुए वैकेंट सीट है और उस सीट पर बहाली को इसलिए जानबूझ के रोका गया और प्रक्रिया को फंसा दिया गया ताकि प्रक्रिया जब फंसेगा तो अभ्यर्थी आएंगे, मोटी रकम देंगे, पैरवी कराएंगे और बहाली होगा। तो इस तरह का धांधली पूर्वक रवैया के कारण
कारण आज होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का 12वां दिन अनशन जारी था। जिला प्रशासन को ये लोग चिट्ठी देकर आज आत्मदाह की चेतावनी थी, जिस पर कमिश्नर साहब, उनके सेक्रेटरी, जिलाधिकारी, एडीएम, अपर समहर्ता, एडीएम, तमाम 12 सदस्यीय पदाधिकारियों का लगभग 2 घंटा तक वार्ता चला है। इस वार्ता में उन लोगों ने अनशनकारियों के आंदोलन को, मांग को जायज बताते हुए जिस बिंदु पर इन लोगों का दस्तावेज है, जिस बिंदु पर इन लोगों की लड़ाई है, उस बिंदु पर 20 दिन के अंदर जांच करके 6 सदस्यीय कमेटी में जांच करके और जो पक्षपात इन लोगों के साथ हुआ है उस पर कार्रवाई करके और कमांडेंट को आदेश देने का भरोसा दिया है। साइंस फॉर सोसाइटी के द्वारा जिला स्कूल में शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्कूल में साइंस फॉर सोसाइटी द्वारा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र हेतु विज्ञान, तकनीक और नवाचार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान जिला सह राज्य समन्वयक डॉक्टर फुलगेन पूर्वे ने कहा, इस वर्ष एक टीम में 2 ही बच्चों को भाग लेने का प्रावधान रखा गया है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें 10 से 17 वर्ष के बच्चे विद्यालय या विद्यालय के बाहर के हैं, वे भाग ले सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। इस आयोजन के द्वारा स्थानीय समस्याओं को सोचने को प्रोत्साहित होते हैं तथा वैज्ञानिक विधि से उसका हल निकालते हैं। इसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय योजनान्मुखीकरण कार्यशाला सह विज्ञान शिक्षकों की दिशा निर्देशन कार्यशाला आज है। आज बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को बनाकर निबंधन कराए हैं और इन प्रोजेक्ट पर इनको प्रश्न पूछेंगे अपने विद्वान टीचरों से और उनका समाधान खोज करके 2 महीना का समय मिलेगा। इस 2 महीना के समय में अपने प्रोजेक्ट को बना करके 28 सितंबर को द्वारकानाथ हाई स्कूल जाएंगे और उनके प्रोजेक्ट का चयन होगा। इन वहाँ से चयनित होने के बाद 10 बच्चे जाएंगे राज्य स्तर पर बेगूसराय और वहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर जालंधर जाएंगे। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता है। बच्चे जो क्लास में सोचते हैं उससे अलग इतर बात लेकर के अपनी परियोजना बनाते हैं और परियोजना बना करके इसमें लाते हैं, जिससे इनके वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास होता है, वैज्ञानिक चेतना का विकास होता है और ये बच्चे कल में भविष्य में वैज्ञानिक बनेंगे। यह कार्यक्रम प्रोफेसर जसपाल का कार्यक्रम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दिया हुआ कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित होता है। उस बहुत ही सफल कार्यक्रम है। भविष्य के निर्माण में बच्चे बचपन से ही बाल वैज्ञानिक बने, अपने शोध करें। MDDM कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग के सेमिनार हॉल में महिला और तनाव विषयक 2 दिवसीय सेमिनार शुक्रवार को शुरू हो गया। MDDM कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा सेमिनार हॉल में महिला और तनाव विषय पर 2 दिवसीय का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान 3 तकनीकी सत्र भी हुआ, जिसमें 33 प्रतिभागियों ने विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि तनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। हमें विकास और नकारात्मक हमें विषाद की ओर ले जाता है। तनाव आज से नहीं बल्कि आदि काल से चला आ रहा है। इसे हम किस प्रकार संभालते हैं यह महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान विभाग ने इस आयोजन को रखा है। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने एक सेमिनार आयोजित किया है 2 दिवसीय और उसका विषय है महिलाएं और तनाव। महिलाएं आजकल बहुत तनाव में रहती हैं क्योंकि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आई हुई है। उस दोहरी जिम्मेदारी को निभाने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों को कैसे कम किया जा सके, इसकी जानकारी आज इस सेमिनार में हमारे प्रतिभागी जो हैं आज के, उनको दी जाएगी और हम लोग भी सभी उनसे लाभान्वित होंगे। नगर में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को हुई वर्षा के कारण नगर के प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए और लोग परेशान रहे। शहर में शुक्रवार को सुबह से ही आकाश में काले बादल छाए रहे। 10 बजते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन भर बारिश रुक रुक कर होती रही। शाम 4 बजे करीब भारी वर्षा हुई। इसके बाद शहर के मुख्य इलाके झील में तब्दील हो गए। शहर के प्रमुख बाजार मोती झील, धर्मशाला चौक, इस्लामपुर, स्टेशन रोड, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक, सूतापट्टी, गरीब स्थान रोड, केदारनाथ रोड, अंडी गोला, हरी सभा चौक, आम गोला, चांदनी चौक पर घुटने भर पानी जमा हो गया। पानी भर जाने से कई इलाकों में बाइक सवार उसमें गिरकर चोटिल हो गए। कल्याणी, धर्मशाला तथा इस्लामपुर रोड में 3 फीट तक पानी जमा हो गया। इन इलाकों की कई दुकानों व घरों में पानी घुस गया। शहर के इन इलाकों में पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से समस्या और बढ़ गई है।
वहीं दूसरी ओर नाले का गंदा पानी बहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदार ने बताया कि इस जल जमाव से हम लोगों को काफी परेशानी होती है, ना ही कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। नाला यह चालू ही नहीं हुआ है, कभी जो पानी जो है जम जाता है। सब परेशानी का सबब बना हुआ है। नगर निगम वाले कहते हैं कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, NHI के क्षेत्र में है। अच्छा, मैं क्या करूं? हम लोग गंदे होके जाते हैं, गंदे होके आते हैं। नहीं, वो तो देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। तो ठीक है, इसका समाधान निकाला जाए। पूर्व सांसद और लोजद के नेता अर्जुन राय ने बालिका गृह मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। पूर्व सांसद एवं लोजद के नेता अर्जुन राय ने कहा है कि बालिका गृह में लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले की सरकार द्वारा CBI जांच की अनुशंसा तो कर दी गई है, परंतु CBI पर हमें भरोसा नहीं है। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में CBI करे। और जो बालिका गृह कांड हुए हैं, जिससे मुजफ्फरपुर नहीं बिहार का सर पूरे देश में झुका है और इससे बड़ा अपराध धरती पर हो ही नहीं सकता है। बिहार चूंकि सीता की धरती है, नारी की यहाँ पूजा होती है और हमारे बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार, दुराचार और दुष्कर्म हुए और सरकार के देखरेख में हुए, सरकार की संस्था, वित्त पोषित संस्था के माध्यम से हुआ, सरकार के पदाधिकारी है, मॉनिटरिंग होते हैं, प्रत्येक साल पैसे जाते हैं उस संस्था में, तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उस राशि का यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। इस ख्याल से भी सरकार को जांच करना पड़ता है, NGO को, संस्थाओं को। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार के संज्ञान में रहकर इस तरह की घटना घटी है। बिहार और भारत में एक ही गठबंधन की सरकार है। चूंकि CBI जांच की मांग हुई है तो सरकार ने अनुशंसा कर दिया है CBI जांच के लिए, लेकिन CBI को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तोता, पिंजरे का तोता करार दिया है, जो सत्य भी है। राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां CBI का इस्तेमाल राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। एक नवरुला कांड यहाँ हुए, अब तक CBI ने इसमें न्याय नहीं कर पाया, दोषी को पकड़ने में सफल नहीं रहा। हमारे नेता आदरणीय शरद यादव जी का मांग है और वो भी मांग हम लोगों का भी है कि CBI जांच करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में जांच करे, तब जाकर के न्याय मिलने की संभावना है। नगर के जुड़न छपरा मेन रोड में सनराइज पैथोलॉजी का उद्घाटन डॉक्टर आरोही कुमार के द्वारा किया गया। जुड़न छपरा मेन रोड में एपेक्स हॉस्पिटल के समीप शुक्रवार को सनराइज पैथोलॉजी का उद्घाटन हुआ। भव्य समारोह के बीच नगर के युवा चिकित्सक डॉक्टर आरोही कुमार ने फीता काटकर जांच घर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पैथोलॉजी सेंटर के संचालक ने बताया कि 10 किलोमीटर रेडियस के लोगों के लिए घर बैठे सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। होम कलेक्शन चार्ज के रूप में कोई शुल्क नहीं देना होगा। अपने नए जांच घर का आज उद्घाटन किए डॉक्टर आरोही सर के द्वारा इनॉग्रेशन का काम किया गया और हमारे लैब में सबसे बड़ी विशेषता है नए मॉडल की मशीन, लेटेस्ट मॉडल शॉप मशीन इंस्टॉल किया गया है और हमारे लैब में 10 किलोमीटर जितने भी पेशेंट होंगे वो घर बैठे जांच बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।